सूर्यदेव छठ पूजा समिति सेक्टर 3 फेज 1 मनसाराम पार्क। छठी मैया की छठी मैया की छठी मैया की। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, पिछले वर्ष दिल्ली सरकार के जो मेगा घाट में मटियाला विधानसभा का ये हमारा घाट मेगा घाट था, और इस बार भी मेगा मॉडल घाट जो दिल्ली में 70 विधानसभा का जो घाट है, 70 के 70 विधानसभा में एक एक मॉडल घाट बनेंगे। और इस मटियाला विधानसभा का पुनः इस बार में हमारे यहाँ फिर से मेगा घाट चुना गया है, और बहुत खुशी है हमारे सदस्यों के बीच में, हमारे क्षेत्र में बहुत लोगों को खुश है कि पुनः दोबारा मेगा घाट देखने को मिल रहा है। अच्छा, आपने काफी छठ पूजा को लेकर संघर्ष भी किया है, हर जगह संस्थाओं से बातचीत भी किया है, स्वामी चक्रवाणी महाराज के पास भी गए हैं, क्या जमुना में छठ देखने को इस बार मिलेगा? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जमुना में जो ये पर्व है छठ पर्व, वो नदी तालाबों में मनाने का पर्व है। किसी कारण संजोग से कोरोना के काल में 1 साल के लिए बंद कर दिए गए, तो परमानेंट बंद कर दिया गया। और जिस तरह से एलजी साहब ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, मैं एलजी साहब को कहना चाह रहा था, हम लोगों ने पीछे भी बात किया है, एलजी साहब एक पत्र आतिशी जी को, मुख्यमंत्री जी को एक और लिख देते कि जमुना में बैठ के बात करो, जमुना में पूजा कैसे होगा, तो छठ पूजा बन सकता था। इसलिए कि एनजीटी ये वगैरह जितने भी ये केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार एलजी के अधीन है, एलजी चाहते जमुना में पूजा होता, जो हम लोगों के लिए बहुत ही चिंताजनक है और बहुत दुख है। राज्य सरकार ने क्या अनुमति दे दिया था? राज्य सरकार ने, संजीव झा जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाए, एलजी साहब को पत्र लिखे, लेकिन इस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुआ, और जिसके कारण उदासीनता के कारण जो जमुना में पूजा नहीं हो पाया। तो इस बार आप यहाँ क्या देखने को नया मिलेगा पिछले साल के वर्ष, और छठ व्रतियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो सूर्यदेव छठ पूजा समिति निरंतर ये 27वां छठ पूजा यहाँ पर मनाया जा रहा है, और आप इसकी भव्य तैयारियाँ है। सारे जितने भी हमारे सदस्य हैं, सैकड़ों सदस्य दिन रात मेहनत करके अपने हाथों से सफाई किए हैं, और रंग रोगन करके पूरा हमारा घाट तैयार है। अब पानी भर रहे हैं, आज रात तक पानी भर जाएगा, और कल भव्य पूजा यहाँ पर होगा। कितने की जनसंख्या देखने को मिलेगी सर? हजारों की संख्या होती है, ये हम लोग गिनती नहीं कर पाते हैं, लेकिन वॉलेंटियर्स हमारे पास इतने हैं जो कि छठी में कृपा है कि सारे कंट्रोल हम लोग कर लेते हैं। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या फ्री सेवा होती है या कोई संस्था के द्वारा कुछ लिया भी जाता है? कोई नहीं, सब निःशुल्क है। अगर मेरे परिवार का भी अगर देर से आएगा यहाँ पर कोई व्रत करने के लिए अपना डाला लेकर के, तो वो भी अपना स्थान ढूंढेंगे, कोई रिजर्व नहीं है, सब बराबर है। जो भी इस कैंपस के अंदर आ गया डाला लेकर के, सबका पूजा होके जाएगा, या मेरे परिवार का भी होगा तो उसके लिए स्पेशल कोई जगह नहीं है, और सब हमारे लिए बराबर है, और निःशुल्क सेवा होता है, या कोई सेवा नहीं होता है। जो स्वेच्छा से दान पेटी में पैसे दे दें, उनका स्वीकार किया जाता है। तो छठ मैया के लिए देशवासियों को क्या संदेश है आपका? ये देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, ये जो संदेश है ये पूरा हम लोग प्रकृति पर आधारित त्यौहार है। हम लोग डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं, और उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं, और ये पूरा बिहार ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, ये पूरे विश्व में फैल चुका है ये महापर्व, और इस महापर्व का पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं सुखदेव राय। सुखदेव राज जी, ये पिछली वर्ष भी मेगा घाट चुना गया था, इस वर्ष भी मेगा घाट चुना गया, क्या खासियत है कि आप लोग ऐसा करते हैं कि सरकार देख के मेगा घाट चुन देती है? खासियत ये है कि मेगा घाट, बल्कि इस समय आप इसको महा मेगा घाट कह सकते हैं, क्योंकि दोबारा हम चुने गए हैं, और ये हमें किसी ने प्लेट में सजा के नहीं दिया। इसके पीछे हमारे प्रधान की मेहनत है, लगन है, परिश्रम है और सहयोग है। परिश्रम के साथ साथ सबसे बड़ा सहयोगी समय आप देख रहे हैं ना, ये खर्चा हमें कहीं एडवांस नहीं मिला है, ये सब हमारा प्रेसिडेंट करता है। कहाँ से करता है, कैसे करता है, ये भाई ये उनकी अपनी जेब से जाती है। बाद में जो होता है, लेकिन सारा खर्चा ये अपने जेब से करते हैं। बाद में जो प्लस माइनस होता है, कभी हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है यहाँ जितना हमें चाहिए। तो ये मेगा घाट होने में है ना, मैक्सिमम जो है सहयोग इनका है, और इनके दिन रात के भाग। आज जब हमारा दशहरा शुरू होता है ना, उसके 15 दिन पहले से ये आपका पितृपक्ष जैसे ख़त्म होता है, इनको मोमबत्ती लग जाती है हाथों में। अच्छा। जलना शुरू हो जाता है हाथ में, मतलब। अच्छा। और सब संस्था के लोगों को इकट्ठा करके रेगुलर मीटिंग होती है, और जिसका परिणाम ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा क्या है। ये छठ मैया के उनके ऊपर अपार कृपा है क्या, या ऐसा वो आके बोलती हैं कि ऐसे करो?
छठ मैया की कृपा तो इनके ऊपर ही नहीं है, सब पर बराबर है। अब रह गई आकि मेहनत इनकी सबसे ज़्यादा है। संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, हम बंदर से ना है हम लोग। बस इनका एक आदेश होना चाहिए, दिन रात लोग यहाँ सेक्रीफाइड है, अपना खा के अपना समय दे के सब करते हैं, तब जाके हमारा मेगा घाट होना चाहिए। इसको मैं भी कहता हूँ और आप भी कहेंगे। आप आज के डेट में किसी भी घाट पर चले जाइए, जो आज यहाँ देख रहे हैं वो कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये मेरा शर्त है आपसे, कहीं भी आप चले जाइए देख लीजिए कि जिस तरह हमारा अभी आज के डेट में काम हो गया है कहीं नहीं होता है। बोलो छठी मैया दिल्ली सरकार सर, घाट तो छठ मैया की वजह से आपका बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ। पिछले साल भी मेगा घाट चुना गया था, इस बार भी चुना गया। क्या दिल्ली सरकार का कितना आपको सहयोग मिलता है या केंद्र सरकार का क्या सहयोग मिलता है? देखिए, दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा विकास समिति में हमारी संस्था 2009 में ही जुड़ गई थी। तब से निरंतर हम लोगों को पूरा सहयोग मिलता है और आधे खर्च हम लोग तो दिल्ली सरकार के सहयोग से पूरा कर लेते हैं, आधे सहयोग हम लोग जितने भी समिति के सदस्य हैं, उनके परिवार हैं, वो लोग भी मदद करते हैं। तो समिति और दिल्ली सरकार का पूरा योगदान रहता है। और तमाम विभाग, जितने विभाग हैं, या जल बोर्ड हो, देखिए जल बोर्ड के भी अधिकारी आए थे, जल बोर्ड हो, MCD हो या फ्लड डिपार्टमेंट हो, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, फायर है, सारे डूसूब है, सारे डिपार्टमेंट यहाँ लगे रहते हैं और सारे अपनी सेवा के लिए सबका फ़ोन आ चुका है। सब कल से जिनका जैसे समय आएगा सारे तत्पर रहेंगे। पूरा सहयोग दिल्ली सरकार का है। केंद्र सरकार का सहयोग रहता है, प्रशासनिक सहयोग रहता है, लेकिन आर्थिक सहयोग के रूप में जो भी पंडाल देख रहे हैं सारे व्यवस्था दिल्ली